हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर सबसे पहले बोलते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो जी हाँ दोस्तों, आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे पूरी फैमिली की तरफ से। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लड्डू गोपाल से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत और आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो शाम का हम बना रहे हैं खाना। तो हमने शाम के खाने में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ छोला भटूरा बनाया है। और आज छुट्टी थी सबकी, तो सब लोग घर ही में थे, तो हमने सोचा चलो यही बना लेते हैं। और दिन में दाल चावल बन गया था, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे यहाँ डेली मतलब जो है दिन में दाल चावल नहीं बनता है, रात में ही बनता है। लेकिन आज सबके बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, सबकी छुट्टी थी, तो मैंने दिन में ही बना लिया था। तो रात में हमने सोचा चलो छोला भटूरा बना लेते हैं और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि भगवान जी का भी प्रसाद भी रेडी करना है। तो इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, फटाक से बना भी लेंगे और उसके बाद गैस वैस साफ़ करके, किचन साफ़ करके फिर जो है भगवान जी का प्रसाद रेडी करेंगे। तो ये देखिए, इधर हमने छोला छौंक दिया, मसाला डाल दिया। मसाला पकाने में भी टाइम लगता है, थोड़ा गैस का फ्लेम धीमा ही रखना पड़ता है। अगर तेज़ करके हम मसाला कोई भी तैयार करते हैं तो फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता और मसाला भी जल जाता है। तो थोड़ा स्लो करके ही जब बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है और धीमा धीमा मसाला पकता है तो उसका स्वाद ही अलग रहता है। तो मसाला तब तक हमारा रेडी होगा और तब तक हम इधर लगा के रख देंगे आटा भटूरा के लिए। तो जब तक मसाला हो रहा था उतनी देर में हमने आटा लगा दिया था और उसके बाद में हमने इसमें डाल दिए छोला के चने। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं मेरे, और मैंने आपको पहले भी बताया कि सबके बच्चे एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मेरा छोटा वाला बेटा कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होता। कोई भी पूजा पाठ होता है या कोई भी फेस्टिवल होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि मतलब कि आज क्या है मम्मा, कैसे पूजा होगी। तो लास्ट ईयर थोड़ा और छोटे थे और तो इतना नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब थोड़ा और बड़े हो गए। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, तो चीज़ों को समझ भी रहे हैं काफ़ी अच्छे से। और इनका इंटरेस्ट ही कुछ और है, अलग है। मतलब बड़े बेटे से, बड़े बेटे को इंटरेस्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए वो नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, हर तरह के सवाल किया करते हैं। तो वही किचन में आके खड़े थे और बोल रहे थे बहुत अच्छी स्मेल आ रही, मम्मा क्या बना रही हो, भगवान जी के लिए प्रसाद बना रही हो क्या? तो वही मैं उनसे कह रही थी नहीं बेटा, अभी तो अपने लोग के लिए बना रहे हैं, फिर भगवान जी के लिए भी बनाएंगे, क्योंकि मतलब बनाना है तो फिर सब साफ़ करना पड़ेगा। बच्चों को इतनी समझ कहाँ है, जो बताओ वही समझते हैं। तो एक हाथ से हम वीडियो शूट कर रहे थे और एक हाथ से बना रहे थे, तो काफ़ी अच्छे से नहीं बन पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि हाँ चलो बना लेते हैं, जैसे भी बन रहा वीडियो आपको दिखाते हैं। तो भटूरा का आटा थोड़ा पहले से लगा के रख दो, काफ़ी अगर वो स्पंजी हो जाता है तो बहुत अच्छे भटूरा बनते हैं, नहीं तो फिर ऐसे बनते हैं मतलब टाइट टाइट से रहते हैं, फिर खाने में टेस्ट भी नहीं अच्छा आता है और फूलते भी नहीं हैं, तो काफ़ी कड़क जैसे हो जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने एक तरफ छोला चौका था, एक तरफ जो है भटूरा का आटा लगा के रख दिया था। और उसके बाद में फिर हमने जो ड्राई फ्रूट वगैरह कट करने थे वो सारे कट करके रखे थे, क्योंकि जो पंचामृत बनाना है तो उसके लिए हमने पहले से नहीं कट किया था, तो आज ही सब कुछ करना था। तो वही जो है हमने सोचा चलो तब तक कट करके रख लेते हैं, फिर गरम गरम सब लोग खाएंगे तो उसी समय भटूरा बना देंगे। तो वही बनाने आ गए थे। और ये देखिए दोस्तों, फिर खाना पीना हमारा होने के बाद, सारा साफ़ सफाई करने के बाद फिर हमने बनाया था भगवान जी के लिए प्रसाद। तो हमने प्रसाद में ज़्यादा कुछ नहीं, बस पंजीरी बनाई थी और ये पंचामृत बनाया था। उसके बाद फिर हम थोड़ा जल्दी आज खाना पीना कर लिए थे, फिर मतलब नहा धो के रेडी होके फिर जुट गए थे भगवान जी की तैयारी करने में, उनकी पूजा पाठ की तैयारी करने में। तो आज हमने बाहर के कमरे में पूजा की थी, क्योंकि अंदर जहाँ पे भगवान जी रखे हुए हमारे यहाँ, तो वहाँ थोड़ा मतलब उजाला भी कम आता है और फिर सबको बैठने में भी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि और भी सामान रखा हुआ है। तो इसी वजह से फिर हमने सोचा चलो बाहर के कमरे में ही आज पूजा करते हैं। तो हमने यहीं पे चौकी रख ली थी, और वैसे भी कोई बड़ी पूजा उस तरह होती है तो यहीं पे हमारे यहाँ की जाती है। तो यहीं पे आज हमने लड्डू गोपाल की भी पूजा की थी। तो वही सारा जो है हम और जो छोटा वाला बेटा है, दोनों लोग मिलकर सब रेडी किए
किए थे और लगभग 11-12 बजे से हमने ये सारी तैयारियां शुरू कर दी थी प्रसाद बनाने के बाद से। तो ये जो चौकी मतलब डेकोरेट की गई है ये हमारे छोटे वाले भैया ने की है और अपने हिसाब से फूल हार लगाए हैं, सब कुछ है तो छोटे, लेकिन हाँ जितना उनका दिमाग चल रहा था उसी हिसाब से किए हैं। तो मैंने सोचा चलो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और मोर पंखी भी ऐसे वो लगाए थे तो हमने थोड़ा उस पर जो है ऊपर उसको बांध दिया था ताकि गिरे ना, बाकी सब कुछ वही किए हैं। और हम प्रसाद ला के यहीं पे रख रहे थे सब कुछ। तो हमसे कह रहे थे मम्मी हम चौकी सजा देंगे, तो अपना सजा दिए थे और अपनी बांसुरी भी उठा के यहीं पे रख दिए थे। बोले मेरी बांसुरी भी रख दीजिए, कान्हा जी का मन करेगा तो वो बांसुरी बजा लेंगे। अभी छोटे हैं तो उनको इतना ज्ञान नहीं है कि हाँ, तो हमने सोचा चलो छोटे हैं कह रहे हैं तो रखे रहने देते हैं। और बच्चों का मन थोड़ा अलग ही होता है, फिर हटा दो तो थोड़ा दुखी भी हो जाते हैं। और देखिए बज चुके हैं रात के 12, तो हो चुका है हमारे कान्हा जी का जन्म। तो एक बार फिर से सब लोग बोलेंगे लड्डू गोपाल महाराज की जय। तो आ चुके हैं हमारे कन्हैया जी और अब इनको नहलाया जाएगा। तो इनको 5 चीज़ों से नहलाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोगों को आता है वैसे वैसे हम लोग करते हैं, मतलब जिस तरह से विधि विधान हमको पता है उस हिसाब से कर लेते हैं। बाकी भगवान जी तो जानते हैं कि हाँ हमारे भक्त कैसे क्या कर रहे हैं। तो कुछ भी गलत होता है तो भगवान जी से माफ़ी भी मांग लेते हैं कि प्रभु जो भी गलत किया हो माफ़ करना। जैसे जितना आता था वैसे हमने सारा सब कुछ किया। तो वही दूध दही और शहद गंगा जल से इनको नहलाया जाएगा, फिर इनका श्रृंगार किया जाएगा। तो इनके सारे नए कपड़े हम पहले ही मार्केट से ले आए थे, उसका हमने व्लॉग नहीं बनाया था। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों का व्लॉग नहीं बनाते हैं क्योंकि अकेले शूट करना रहता है, अकेले शॉपिंग करनी रहती है, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है, दिक्कत होने लगती है। और यहाँ पे ससुराल में रहते हैं तो फिर और भी देखना पड़ता है कि हाँ कहीं कोई मिल ना जाए, कहीं कोई क्योंकि पूरी फैमिली यहीं रहती है। तो काम जैसे कुछ पूजा पाठ हुआ या कुछ हुआ तो सभी लोग मार्केट निकलते हैं, तो फिर ये भी डर लगा रहता है। तो बहू होके ये सब भी देखना पड़ता है कि लोग बोलने लगेंगे कि हाँ शूटिंग कर रही है, व्लॉगिंग कर रही है, अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से हमने मार्केट का व्लॉग नहीं बनाया था। और जहाँ संभव हो पाता है वहाँ का हम वीडियो शूट कर लेते हैं और जहाँ का नहीं हो पाता वहाँ का हम वीडियो नहीं बनाते हैं। तो इसी वजह से हमने नहीं बनाया था। तो कल ही हम सारे जो है मतलब जो भी सामान लाना था, कपड़े लाने थे, वो सब हम कल ही ले आए थे। तो ये देखिए ऐसा माना जाता है कि भगवान जी को नहला के जितना मतलब वो सब कुछ होता है वो हम प्रसाद में मिला देते हैं। और फिर उसके बाद इनको हमने साफ़ जल से नहलाया था। तो ये सारे काम हमारे हस्बैंड कर रहे थे क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भगवान जी का जन्म जो है लेडीज़ लोग नहीं कराती हैं, नहला धुला तो सकती हैं लेकिन जन्म नहीं कराती हैं। तो यही जन्म करवाते हैं, तो यही नहला भी देते हैं। और डेली वैसे यही नहलाते हैं हम। तो सुबह का काम ज़्यादा होता है तो फिर यही होता है कि जल्दबाजी में जाते हैं, बस जितनी पूजा हमारी डेली की होती है हम उतनी ही कर पाते हैं। तो ये भगवान जी को नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करना, उनको तैयार करना, ये सब यही करते हैं। और फिर धीरे धीरे टाइम चेंज होगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर हो सकता है हम करने लगें, क्योंकि अभी बच्चों को भी देखना रहता है, टिफ़िन रेडी करना रहता है, तो फिर नहीं हो पाता है। तो ये देखिए हमने पहले दिन में जो है तुलसी की पत्तियां भी तोड़ के रख ली थी, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ती के तो भगवान जी का भोग पूर्ण माना ही नहीं गया है और इनके ऊपर भी चढ़ाना रहता है। तो फिर ये सब पहले से मैंने तैयारियां करके रखी थी, वही हम अलग अलग करके रख रहे थे और प्रसाद में भी डाल रहे थे। तो वही मुझसे कह रहे थे कि रेडी करने के बाद भगवान जी को तुलसी की पत्ती ज़रूर चढ़ा देना। तो हमारे कन्हैया जी नहा चुके हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब डेली सेवा करने लगो या डेली पास में रखो तो वैसे भी जो लोग रखें उनको पता ही है कि कितना अंदर से मतलब अट्रैक्शन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मोह लगने लगता है कि लगता मतलब हाँ छोटे से बच्चे हैं, इनको चोट ना लगने पाए, इनको सर्दी गर्मी ना लगने पाए, बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, एक बच्चे की तरह मतलब फीलिंग्स आने लगती हैं। तो हमारे छोटे साहबजादे बैठे सब कुछ देख रहे थे। और आज जब इनको मतलब जन्म के पहले इनको खीरे में रखना था तो सारा इनका जो वस्त्र वगैरह है और इनके गहने वगैरह हैं तो सारे हमारे जो छोटे भैया हैं उन्होंने ही उतार के रखे थे, क्योंकि जो है
इनको बहुत शौक़ है गोदी में लेने का, खिलाने का। तो हमसे जब को बोला करते हैं मम्मी लड्डू गोपाल को दे दीजिए, थोड़ा सा प्यारी कर लें, थोड़ा सा गोदी ले लें। लेकिन यही है ना कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों की तरह इनकी परवरिश की जाती है। तो यही रहता है कि हाँ नहीं, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, तो इस वजह से हम नहीं देते हैं। लेकिन आज जो है ये बैठे थे यहीं और काफ़ी खुश थे, मतलब भगवान जी के कपड़े निकाले, सब कुछ किए। फिर जब उनको खीरा में रखने लगे तो काफ़ी मतलब उदास से हो गए थे, बोल रहे थे नहीं मम्मा मत रखिए, भगवान जी परेशान हो जाएंगे। तो मैंने बोला बेटा बस ये रीति रिवाज है जो हम लोगों को जैसे पता है किया जाता है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं फिर भगवान जी का जन्म कैसे होगा और इनको हम फिर कैसे बाहर लाएंगे, कैसे नया नया रेडी करेंगे, नया नया कपड़ा पहनाएंगे। तो फिर थोड़ा खुश हो गए थे। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी के वस्त्र आप लोगों को कैसे लगे और इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। हमने इस बार जो है लाइट कलर कपड़ा लिया है, हमने सोचा चलो आज इनको लाइट कलर का पहनाते हैं। तो ये देखिए इनको कपड़े पहना चुके थे, बाकी जो इनकी गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी वो इनको पहना दिया था, और जो इनका मुकुट था वो हमने सिल्वर का नहीं पहनाया था। डेली तो सिल्वर ही पहनते हैं, लेकिन आज हमने सोचा चेंज कर देते हैं। तो इनका जो है मुकुट भी हम दूसरा लेके आए थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे, तैयार होके बहुत प्यारे लग रहे थे। मतलब बस यही मन कर रहा था कि इनको निहारती ही रहूं, देखती ही रहूं। और रेडी होने के बाद मम्मी लोग भी सब लोग मतलब जब दर्शन किए तो बोले सच में कितने प्यारे लग रहे हैं। और कोई भी पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, तो एक अलग एक्साइटमेंट होता है। लेकिन हाँ जब हमारे कान्हा जी का बर्थडे आता है, जन्माष्टमी आती है, तो उसका माहौल ही कुछ होता है। कैसे भी करो, छोटा करो, बड़ा करो, मतलब बहुत तरीके से लोग मनाते हैं। कुछ बहुत लोग बहुत ज़्यादा फंक्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिसकी जितनी हैसियत होती है इंसान अपने हिसाब से सब कुछ करता है। हर इंसान यही चाहता है कि हम जी जान लगा के सब कुछ कर लें। तो उसके बाद में जब ये रेडी हो गए, झूला वूला झुलाया गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब मनमोहक लग रहे थे। और बस सब लोग 2 मिनट के लिए शांति से बैठ के इनको देख रहे थे। और फिर उसके बाद में इनका भोग वगैरह लगाया गया था। तो ये मम्मी लाई थी कमल का फूल, लेकिन खिला नहीं था, आज ही लेके आई थी। अगर रख देते तो खिल जाता, तो हमने सोचा चलो ऐसे ही चढ़वा देते हैं भगवान जी के ऊपर। जो इनके लिए आया है तो इन्हीं के लिए आया है, उसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है। भाई हस्बैंड कह रहे थे खोल के रख देती तो सही हो जाता, खिल जाता, पानी में डाल देती। तो मैंने सोचा पहले से डालती तो सही में लेके आई थी, तो फिर कहाँ से हो पाएगा। तो वही हम भी पूजा करने लगे थे और ये भी कर लिए थे, सब लोग पूजा कर लिए थे। इसके बाद करेंगे भगवान जी की आरती। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे हम लोगों को आता था वैसे हम लोगों ने पूजा किया। और पूजा करने में कुछ नहीं, बस श्रद्धा होनी चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए कि हाँ हमको अपने भगवान जी की कैसे पूजा करनी है। खुद को उनके ऊपर समर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु जो कुछ मैंने किया बस आप पर समर्पित है, आप सब कुछ जानते हैं। और वैसे भी वो तो परम ब्रह्मा है, सब कुछ जानते हैं, सबके मन की बातें जानते हैं, तो फिर उनसे क्या बताना, उनको तो सब कुछ पता ही है। जय कन्हैया की नंद धरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल बोले लड्डू गोपाल की जय, राधा रानी की जय। तो ये देखिए हम लोगों की पूजा हो चुकी थी संपन्न। उसके बाद में सबने आरती ली, प्रसाद ग्रहण किया। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। जो भी हमारे दोस्त हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।